कभी कभी इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, मगर जो सबसे ज्यादा चाहता है वही खो देता है। कभी दौलत हाथ आती है, मगर मोहब्बत छूट जाती है। और कभी वादा भूलने की कीमत पूरी जिंदगी की सजा बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे मुसाफिर की जो सोना तो ले आया, मगर पी खो बैठा। ये है सोना मिला न पी मिले। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टेलीविज़न सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि तरबियत का जरिया भी था। 1990 की दहाई, सादगी, गहराई और असल कहानियों का ज़माना। इसी सुनहरी दौर में हैरत कदा जैसे प्रोग्राम सामने आए, जहां हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती थी। और इन्हीं कहानियों में एक नाम दिलों पर नक्श हो गया, सोना मिला न पी मिले। अब नवाब नवाब होती फिरती है। सच बता, है कोई मुझ जैसा? बहुत। पर एक बात है। क्या बात है? मेरी नजर ही कमजोर है। अशफाक अहमद की तहरीर और तारिक जमील की पेशकश। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक सबक था। कहानी शुरू होती है एक सादा से गांव से, जहां एक नौजवान नवाब अपनी मोहब्बत सूबा के लिए जीता है। मगर मोहब्बत की एक कीमत है, 5,000 रुपए। करेगी सुबह सारे गांव में। फजल दीन ने 5,000 देना किया है सुबह की माँ को। 5,000? मैंने समझाया सुबह की माँ को, वरना वो तो पकड़ने लगी थी पैसे। 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, जान दे दूंगा चाची। 5,000 तू देगा? और यही कीमत उसे शहर की तरफ ले जाती है। नवाब का किरदार अदा करते हैं नबील। रास्ता लंबा होता है और किस्मत उससे भी ज्यादा पेचीदा। भटकते भटकते वो एक वीराने में पहुंचता है, एक खुश्क कुएं के पास। पानी की तलाश और थकन से हारा हुआ वजूद वहीं सो जाता है। फिर अचानक एक पुरस्रार औरत माई बिल्लोरी नमूदार होती है। इसे जिन्नात ने तामीर किया है और वक्त आने पर हम खुद इसमें चले जाएंगे और फिर वो इस कब्र को उड़ा ले जाएंगे और हमारा यहाँ कोई निशान बाकी नहीं रहेगा। वो उसे पानी देती है, रास्ता दिखाती है और एक अजीब सी शर्त रखती है। ये लो 100 रुपए, जब 200 हो जाए तो मेरे 100 वापस करना। लो, ये 100 रुपए लो, इससे काम चलाओ और जिस दिन तुम्हारे पास 200 रुपए जमा हो जाए हमें लौटा देना। याद रहेगा? याद रहेगा माई बिल्लोरी जी। हमें बहुत शौक है कि हम देखें। ये एक सादा सा वादा था, मगर हकीकत में एक आजमाइश। नवाब शहर पहुंचता है, मेहनत करता है और पैसे जमा करने लगता है। वो हर रोज गिनता है, हर रोज याद करता है। कितना बरस नवाब, कुछ तो बता जा। जब तेरे बालों में पहला चांदी का बाल आ जाए ना, तो समझ लेना मेरा वादा टूट गया। फिर मेरी राह ना देखना।
मगर शहर में एक और कहानी उसका इंतजार कर रही होती है। एक लड़की जो खत पढ़वाने के बहाने उसके करीब आती है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी हकीकत बताती है। वो तन्हा है और नवाब को चाहती है। इस लड़की का किरदार अदा किया कंवल ने। वो उसे कहती है, मोहब्बत वही होती है जो साथ हो, जो दूर हो वो सिर्फ याद होती है। इस शहर में और भी बहुत से खूबसूरत मर्द मौजूद हैं। तुम सुबह की तरह अंधी बनने की कोशिश मत करो। सारी बस्ती आबाद है। तुम किसी दर पे दस्तक दोगी। ये एक लम्हा था जहां दिल और वादा आमने सामने थे। सुबह की तरह नवाब इनकार कर देता है और वापसी का सफर शुरू करता है। इस कहानी की असल ताकत इसके मुकालमे है। इशफाक अहमद का अंदाज सादा मगर दिल में उतर जाने वाला। हर जुमला एक सवाल बन जाता है। जब नवाब वापस लौटता है, उसी जगह, उसी वीराने में माई बिलोरी फिर उसे मिलती है और एक सवाल करती है, वादा याद है? नवाब चौंक जाता है क्योंकि वो वादा वो भूल चुका होता है। कायनात कितनी तेजी से घूम चुकी है इस अरसे में, लेकिन याद रहे वादे का पास सुन्नते रसूल है। और ये भी याद रहे कोई ऐसा वादा न करना जिससे पिछले वादे की नफी होती हो। अब जाओ। मैं जाना नहीं चाहता। कायनात कितनी यही लम्हा तेजी से घूम चुकी है उसकी इस अरसे सबसे बड़ी हार बन जाता है। में, लेकिन याद रहे वो उससे कहती है, का वादे पास पूरे किया करो। सुन्नते रसूल है। ऐसा वादा ना करो जो पहले वादे को तोड़ कोई दे। ऐसा वादा न कर। जाओ। इतनी जल्दी? तुम्हें क्या मालूम यहाँ का हर एक पल कितना लंबा होता है और बाहर की कायनात कितनी तेजी से घूम चुकी है इस अरसे में, लेकिन जाओ। नवाब खामोश रह जाता है और फिर वो अपने गांव की तरफ लौटता है। यहाँ का हर एक मगर इस बार सब कुछ बदल चुका होता है। और बाहर गांव सुनसान है, घर वीरान है और फिर कौन है? वो उसे देखता है, उसकी मोहब्बत सूबा। मगर अब वो एक बूढ़ी औरत बन चुकी है। वक्त उसकी मोहब्बत को अपने साथ ले जा चुका होता है। मैं हूं जी। कौन है तू? इधर आ, मेरे पास जरा। बड़ी जानी पहचानी आवाज है तेरी। नवाब की आंखों में सिर्फ एक एहसास रह जाता है कि उसने सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी मोहब्बत और अपना वक्त भी खो दिया। सोना तो मिल गया, मगर पी हमेशा के लिए खो गया। ये एक सादा सा लॉन्ग प्ले था, मगर इसकी पहचान बहुत बड़ी थी। ये अवार्ड से बढ़कर दिलों में जगह बना गया। इसकी असल कामयाबी इसका पैगाम था। एक बाल्टी का बोझ तो ये हाथ पैर उठा नहीं सकते। सारी जिंदगी का बोझ कैसे उठे इस जिस्म से। कभी कभी एक भूला हुआ वादा सब कुछ छीन लेता है। तो क्या वाकई सोना मिल जाना काफी है, या फिर किसी पी का साथ ज्यादा जरूरी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। सारी जिंदगी का बोझ कैसे उठे इस जिस्म से। आई, आई। और
अगर आप भी ऐसे ही सुनहरी ड्रामों की यादों में खो जाना चाहते हैं, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली ऐसी ही सुनहरी याद के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।